श्री परमात्मने नमः। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम। चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आज है 20 फरवरी, ठीक है ना। तो भाइयों और बहनों, आज हम गीता के 12वें अध्याय में द्वादशो अध्याय और इसे भक्ति योग नाम से भी जानते हैं। और ये मैं समझता हूँ सबसे छोटा अध्याय है। श्लोकों की संख्या में सिर्फ 20 श्लोक है। कई बार कहते हैं ये लड़का बड़ा छोटा है पर बहुत खोटा है। तो ये अध्याय भी ऐसा ही है, बड़ा छोटा है पर इसके 4-5 श्लोक में ही मैं समझता हूँ कि अगर उनको हम जीवन में अपना लें तो सारी गीता और वेद और रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इतने महत्वपूर्ण जो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा बाकी सब क्यों पढ़ते हैं। और इसमें से भी 20 श्लोक की भी जरूरत नहीं है। बस 2-3 बातें ऐसी भगवान कहते हैं, हम अगर जीवन में अपना अपना ले तो मैं आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स। चलो इस पर समय का चर्चा करेंगे। तो अभी इस अध्याय में प्रवेश करते हैं और आज लाल साहब को आमंत्रित करते हैं श्लोक वाचन के लिए, फिर चर्चा करते हैं संक्षेप में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। तो ये पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन आरंभ करते हैं इस श्लोक को। तो अर्जुन इस श्लोक को कहते हैं जो लाल साहब ने भी पढ़ा। सो एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो ये तो इसका अभिनय हुआ, अन्वय हुआ और मेरे ख्याल से हम सभी शब्दों को जानते हैं। परिपासते कई बार हम देख चुके हैं। पूछते हैं सतत युक्ता है, इन सतत युक्त रहते हैं, सतत लगे रहते हैं, इन्हें निरंतर कंटिन्यूअसली दे आर इन्वॉल्व। अव्यक्तम, व्यक्त तो हम कोई बात कहते हैं वो व्यक्त करना, अव्यक्तम जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, यानी जो हिडन है, जो अप्रकट है। तेषाम, उनमें उनमें से। तो इस तरह के बड़े सरल से शब्द हैं। अब हम शब्दों से बहुत परिचित हो चुके हैं। अब इसका हम अर्थ जाने तो अब अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, जो भक्त निरंतर सतत युक्ता कंटिन्यूअसली ऑलवेज, जो भक्त निरंतर आपकी सगुण पूजा करते हैं या जो अप्रकट अविनाशी अव्यक्तम, देखा था हमने, तेषाम के योग वित्तमा।
तो इन दोनों में से बेटर कौन है? और ये सगुण निर्गुण साकार निराकार की चर्चा चर्चा और इस पर वाद विवाद हमारे सब मनीषी महर्षि ज्ञानी मुनि संत सनातन काल से करते चले आ रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी रहती है, अभी भी रहती है। अभी भी हम इवन हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग निर्गुण की यहाँ पे देखिए ना, फिर यहाँ पे टाइपोग्राफी निर्गुण की जगह निगुण लिख दिया। तो इन दोनों में से बेटर क्या है? हम क्या झमेले में पड़े हैं, सगुण की भी पूजा करो निर्गुण की भी करो, हम तो एक ही करेंगे ताकि हमारा काम आधा रह जाए। तो अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, व्हाट इज बेटर? और ये क्यूरियोसिटी हमको हमेशा रहती है कि ये वेकेशन में जाना है, इस बार सिंगापुर चले या दुबई चले, विच इज़ बेटर? हम चार लोगों को पूछते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम गूगल पे जाते हैं, चारों तरफ इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, फिर अपना मन बनाते हैं कि चलो यार इस बार सिंगापुर चलते हैं, दुबई नहीं जाना। तभी भी वहाँ जाके पछताना पड़ता है, अरे यहाँ क्यों आगे, दुबई चले जाते तो अच्छा रहता है। क्योंकि हमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमेशा इनकम्प्लीट मिलती है। लेकिन यहाँ तो इन्फॉर्मेशन देने वाले स्वयं परमात्मा है। अब उन वो तो कम से कम सही सलाह देंगे कि भाई क्या किस तरह की पूजा करो, सगुण की पूजा करो या फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करो। अब देखो भगवान इसका क्या जवाब देते हैं। अब सुनते हैं हम लाल साहब से, कोई जवाब देते हैं ढंग से। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। तो भगवान उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखिए अब हम उनके उत्तर को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। सो मना मयि आवेश नित्युक्ता ये परम श्रद्धया उपेता माम उपासते ते में युक्ततमः मता। यह उसका अन्वय। और यहाँ पर आवेश एकाग्र कर कर, फोकस कंसंट्रेशन करके, पर्या हम पहले भी देख चुके हैं, उत्तम श्रद्धा तुम जानते हैं, उपेता युक्त होकर, और युक्ततमा सबसे अधिक युक्त, सबसे अधिक उत्तम। तो यह भगवान कहते हैं कि भाई तूने पूछा है तो मेरा तो मत यह है, फिर तुम्हारी जो मर्जी। राइट, कई बार कहते हैं कि दिस इज माई ओपिनियन, इट्स अप टू यू। राइट। तो वो भाषा भगवान ने हमें सिखाई है कि कई बार ये कहना ठीक है कि भैया मेरा मत ये है, फिर तेरी जो मर्जी। राइट, मेरा मत ये है कि आपको सिंगापुर जाना चाहिए, दुबई क्या करोगे जाके, फिर आपकी मर्जी, ताकि बाद में मेरे को ब्लेम नहीं करो। तो भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा यह है कि जो एकाग्र मन से श्रद्धा पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते हैं वे ही अति उत्तम योगी हैं। तो यहाँ पर भगवान सगुण रूप की बात बात कर रहे हैं। हम जब उपासना करते हैं एकाग्र होकर उनके साकार रूप की, ये माम उपासते नित्य युक्ता, जो मुझे मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं नित्य नियमित रूप से, वे मेरे मत में अति उत्तम योगी हैं। वो यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो इससे निर्गुण रूप से कंपैरिजन नहीं कर रहे, ये नहीं कि वो उससे बेटर है, वो ये कह रहे हैं कि ये अति उत्तम है। उन्होंने बड़ा ही एकदम बिल्कुल वकीलों की भाषा में कहा कि मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सगुण रूप से जो मेरी उपासना करते हैं वे अति उत्तम योगी हैं। अब निरंतर का क्या अर्थ है? नित्य युक्ता, सदा मेरी उपासना करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। अब ये तो संभव नहीं है हम लोगों के लिए। संभव है? हम लोग क्या 24 घंटे भगवान की उपासना कर सकते हैं? 24 घंटे माला लेकर राम 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 हम करना चाहे तब भी नहीं कर सकते। अब हम में से जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हमारे जैसे लोग, वो तो एक बार कर भी लेंगे, चलो कोई घर की जिम्मेदारियां नहीं है। पर अभी आप परिवार वाले हैं, आपके बाल बच्चे हैं, अभी उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी करनी है, तो आप माला लेकर ही बैठ सकते हैं।
तो अगर माला लेके बैठ गए तो समाज आपको गैर जिम्मेदार कहेगा कि क्या है। तो भगवान कहते हैं निरंतर मेरी उपासना करो, पर अपने सारे काम करते रहो। ये यहाँ कहा नहीं है, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ये बात वो पहले कई बार कह चुके हैं। गोपियां थी, हमेशा कृष्ण के ध्यान में रहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बाल बच्चों को ध्यान रखती नहीं रखती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने गायों का दोहन नहीं करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में अपना भोजन वगैरह नहीं बनाती थी। वो सारा काम करते हुए वो सब कुछ कृष्ण को अर्पण करती थी। वही उनकी भक्ति थी, जो सगुण, उस समय सगुण साक्षात कृष्ण की पूजा सेवा, परंतु अपने जिम्मेदारियों को हमेशा निभाते हुए। तो भगवान को ध्यान में रखते हुए मेरी उपासना करो, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। तो चलिए अगला श्लोक सुनते हैं, और अगले दो श्लोक सुनते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः अव्यक्तयक्षर अनिर्देश अचिन्त्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को तब इंद्रियां साधे सदा समबुद्धि धरते हुए पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। तो अब यहाँ पर अब वो निर्गुण तब सगुण की तो बात कर दी, हालांकि उन्होंने उसकी तुलना नहीं की। अब ये निर्गुण रूप की बात करते हैं भगवान। अव्यक्त, अक्षर, अनिर्देश, अचिंत्य, ये सारे उनके निर्गुण रूप के अलग भिन्न भिन्न नाम है, व्याख्या है। सो इन पर मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। सो इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का समूह, समस्त इंद्रियां। ये ग्राम शब्द का रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने बहुत प्रयोग किया है। संयम्य ने संयमित करके, कंट्रोल करके, दमन करके। अचिंत्यम जो अकल्पनीय है, अनिर्देश्यम जो अकथनीय है। तो इन दोनों श्लोक को हम मिलाएं तो फिर ये इसका बड़ा सरल अर्थ निकलता है कि जो लोग सर्वत्र संबुद्धि वाले होकर समस्त प्राणियों के कल्याण में रत रहते हैं और इंद्रियों को संयत रखते हुए सर्वत्र व्याप्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने व्याख्या की है। कौन है निर्गुण ब्रह्म? जो अकथनीय है, इज अनटोल्ड, उनके बारे में आप कह नहीं सकते, मतलब इट्स बियॉन्ड स्पीच, अचिंतनीय है उनका। हम चिंतन कर लें कितना भी, लेकिन उनका पूरा हम चिंतन नहीं कर सकते। सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य अचल निराकार, वो निर्गुण ब्रह्म है। उनकी जो उपासना करते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मतलब वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं। बस इसके साथ में एक दो शर्त और लगा दी कि इंद्रियों को संयत रखते हुए, कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, इंद्रियों पर दमन हो, इंद्रियों के वे वश में ना हो, इंद्रियां उनके वश में। यानी इंद्रियों को वश में करना, ये बहुत एक महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक अंग है। इसके साथ और भी शर्त लगाते हैं भगवान कि वे सर्वत्र संबुद्धि वाले होकर, ये हम कई बार देख चुके हैं इसको, संबुद्धि, संभाव, सबके सबको एक जैसा समझना, सबको एक प्रकार से देखना, और समस्त प्राणियों में कल्याण कर, यानी कि ये भाव ये हो कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति के बाद इंद्रियों को संयम रखते हुए जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहे वो भी ठीक है। वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसको सुन लेते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं। अब जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि इस
अध्याय में, जिसमें सबसे कम श्लोक हैं 20 श्लोक, उसमें से सिर्फ एक दो श्लोक हम जीवन में अपना लें, मैं समझता हूँ वही पर्याप्त है। उसमें से ये श्लोक है, और बहुत सरल श्लोक है। मुझ में लगा ले मन, मन मुझी, मुझी में बुद्धि को रख, सब कही मुझ में मिलेगा फिर तभी, इसमें कभी संशय नहीं। तो इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट हो गया, फिर भी हम श्लोक को आगे से देख लेते हैं। मयि एव मन आधस्त्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवेशस्य मयि एव अतः ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम न संशय। स्वमय यानी मुझ में, आधस्त्व यानी आधार रखो मेरे मन में, स्थिर करो मेरे अपने मन को, निवेश लगाओ। हम निवेश तो जानते हैं ना, फाइनेंस में आते हैं कंपनी वाले के यहाँ पे निवेश करिए। तो वो देखिए, वो संस्कृत से आया है शब्द निवेश करना, लगाओ, लगाना। अतः इसके और ऊर्ध्व यानी ऊपर, और निवेशस्य निवास करना, ये तो हम गैस भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बॉटम लाइन है भगवत गीता की, दिस वन लाइन, कि अपने इतने ज्यादा सोचो मत, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, अपना दिमाग इतना मत दौड़ाओ, इनको बड़े बड़े पंडितों पे छोड़ दो। राइट, अपने मन और बुद्धि को मझ में लगाओ। हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, जो भी हमारा सामर्थ्य है, हम प्रभु में लगाएं। इतना ही, दिस इज द इसेंस ऑफ भगवत गीता। मैं कहूँ, मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम इतना ही करोगे, और कुछ नहीं करना है, दान जप ज्ञान क्या, कितनी कितनी बातें हैं, हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो करो ठीक है, नहीं करो ठीक है। बॉटम लाइन इज दिस, कि अपने मन को, अपने बुद्धि को मुझ में लगाओ, इसके बाद तुम मुझे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान फिर गारंटी देते हैं कि तुम मुझ में निवास करना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तुम मेरा बनना चाहते हो, तो इतना ही करना है, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। अब देखिए ना, ये समझने में ये श्लोक बड़ा सरल है, याद करने में बड़ा सरल है, जीवन में अपनाने में बड़ा मुश्किल है। और चूंकि हम जीवन में अपना नहीं पाते, तो फिर हम इधर उधर के सारी किताबें पढ़ते हैं और श्लोक पढ़ते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, पर हम इसको जीवन में अपना लें, भगवान में अपना मन लगाएं, अपने मन और बुद्धि को भगवान में मन लगाएं, तो भगवान स्वयं ही कहते हैं कि तुम मुझ में निवास करोगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तभी संभव है कि जब जब हम और चीज़ों में मन न लगाएं। हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा मन और जगह लगता है। राइट। अभी इस गीता क्लास में अपने इतने लोग जुड़े हुए हैं, इस समय 55 लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत लोगों को पता है इस क्लास के बारे में, क्योंकि उनका मन कहीं और लग रहा है कि इस समय बहुत बढ़िया वोश हो रहा है, तेरी माँ मेरी नागिन, मेरी नागिन तेरी माँ, एक इस तरह का अजीब अजीब सा आजकल शो का नाम है। तो उसमें हमारा मन ज़्यादा लगता है, या क्रिकेट का खेल आ रहा है टीवी पर, उसको देखें, या गीता की क्लास में बैठे हैं, हमारा मन उसमें ज़्यादा लग रहा है। या न्यूज़ आ रही है, देखिए आज दिल्ली पे नई चीफ मिनिस्टर बनी, उस न्यूज़ को देखते हैं, कौन मिनिस्टर बने, उससे हमारे लेना देना कुछ नहीं है। हम रह रहे हैं बिहार में, तमिलनाडु में, अब दिल्ली में कौन चीफ मिनिस्टर बना, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? वहाँ कौन फाइनेंस मिनिस्टर बना, कौन एजुकेशन, उससे कोई हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको पर हमारा मन वहाँ लगता है, हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, हमारा मन इस गीता क्लास में नहीं लगता है। तो इस तरह की बात कहना सरल है, पर करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि और अगर तुमको मुझ में मन लगाना है, तो तुमको तरीका ये है कि अन्य लौकिक वस्तुओं से अपने आप को दूर करने का प्रयास करो। प्रयास ही करना चाहिए। तो ये आगे के हम श्लोक में देखते हैं कि किस तरह का प्रयास की बात कर रहे हैं। तब आगे श्लोक में बढ़ते हैं। अरे मेरे ख्याल से अमिताभ जी पढ़ेंगे इसको। अमिताभ जी आप आए हुए हैं? मेरी आवाज आ रही है? जय सिया राम। हाँ, आगे आ जी। गया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा, अभ्यास योग प्रयत्न से
मेरी लगा लो लालसा। तो ये मन में अभी अभी 1 मिनट पहले बात की थी कि मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, पर ये भगवान, हमारा मन तो लगता नहीं है। अब क्या करें, आपको तो पता ही है, आपसे क्या छुपाना। बाकी लोगों को हम कहते हैं कि हमारा बहुत मन में हमारे, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ ये कहते हुए, और मैं तो हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और एकदम अकड़ के साथ कहते हैं मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। पर भक्त अपने मुंह से कभी इस तरह की बात नहीं करता है। तो आप तो कहते हैं कि आपके अंदर मैं मन लगाऊं, पर आपको तो पता है भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, हे जनार्दन, मेरा मन नहीं लगता है। कोई इसका तो कोई इलाज बताइए ना। आप कहते हो कि भाई तुम सुबह सुबह शाम प्राणायाम किया करो, मेरा मन मन नहीं लगता। बैठ के गीता पढ़ो, मेरा मन नहीं लगता। बैठ के रामायण पढ़ो, मेरा मन नहीं लगता। मेरा तो वो जासूसी किताब पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो इसका इलाज बता, बोले चलो कोई बात नहीं, इसका इलाज भी बताते हैं। तो भगवान कहते हैं चलो इसका आपके इलाज भेजते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लगता है। वो मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। अगर तुम स्थिर अपना मन मुझ में नहीं कर पाते, तो इसके लिए तो जो कहावत हम हिंदी में यूज करते हैं ना, अंग्रेजी में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। तो इसका भी कुछ लोग आपत्ति लेते हैं, व्हाट अबाउट वुमन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पर वो तो बड़ा सरल सा इसका आंसर है। तो वुमन तो परफेक्ट होती है, उनको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक कहावत इसलिए मैन पर लागू होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये इन्होंने भगवत गीता से सुना है। ये श्लोक अध्याय 12:9 से आया हुआ है, कोई नई अंग्रेजी कहावत नहीं है। भगवान कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, अभ्यास से मुझे प्राप्त होने की इच्छा करो। तो हे अर्जुन, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, इस तरह मन लगाना सरल नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। तुम अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास कैसे करें? अब इसके बहुत सारे उपाय पहले पहले भी भगवान बता चुके हैं, अभी बाद में भी बताएंगे। और ग्रंथों में हम पढ़ चुके हैं कि श्रवण कीर्तन मनन जप, शास्त्र का पठन पाठन, साधु संतों से के पास रहना, उनसे ज्ञान अर्जित करना, ये सब प्रैक्टिस है, राइट। करत 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 अभ्यास के, क्या है, करत करत अभ्यास के अनपढ़ हो सुजान, ऐसे कुछ है ना दोहा। तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जो है, कहानी सुनते आ रहे हैं कि वो तो डाकू थे, उनको तो राम राम भी नहीं बोलना आ रहा था। तो चलो ये मरा मरा का अभ्यास करो, कोई बात नहीं, मरा 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 मरा। तो उसके अभ्यास से एक डाकू इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। तो अभ्यास, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब बात हम अपने बच्चों को रोज रोज कहते हैं, कोई नई बात नहीं है, राइट। अब हमारे कई के अभी छोटे बच्चे हैं, कई के अभी ग्रांड चिल्ड्रन को कहते हैं बेटा चलो इस प्रैक्टिस करो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। तो बस यही वही वाली बात है, अब अभ्यास करिए, राइट, हर चीज़ का। अब कोई भी चीज़ है, इवन कोई स्किल डेवलप करनी हो, कुछ लिखना सीखना हो, बोलना सीखना हो, सिलाई सीखनी हो, पेंटिंग सीखनी हो, क्रिकेट खेलना सीखना हो, प्रैक्टिस। इतने बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट मैच के पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या नेट प्रैक्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं। अब बरसों से खेलते आ रहे हैं, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। अब उनको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए उनकी इनकम है, उनको भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए ना, भगवान सिर्फ सलाह नहीं देते, वो सलाह को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें वो भी बताते हैं। वो क्या, हम प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और अभ्यास करने से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारा मन लगेगा। चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः पाते न जिससे क्लेश जन उनसे न पाता आप ही भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही। तो श्लोक 13 से लेकर 19 तक भगवान भक्त और भक्ति के बारे में बात करते हैं।
क्योंकि इसका नाम ही भक्ति योग है कि भक्ति क्या है और भक्त क्या है। हालांकि हम सब श्लोक में चर्चा नहीं कर रहे। तो यस्मात् लोकः न द्विजते, यह लोकात् न द्विजते च, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः स मे प्रिय अस्ति। स मे प्रिय अस्ति, वो मुझे अति प्रिय है। कौन अति प्रिय? यस्मात्, जिससे, उद्वेजते, जो उद्वेग जिसको नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, विचलित नहीं होता। हर्ष अमर्ष भय, हर्ष अमर्ष भय की हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो किसी प्राणी, मुझे वो अति प्रिय है। कौन अति प्रिय? वो लास्ट में इस वाक्य के अंत में, स चे मैं प्रिय, वो मुझे प्रिय है और वो मुझे अति प्रिय है, हम कहीं भी कह सकते हैं। कौन मुझे प्रिय है? जो किसी प्राणी को विचलित नहीं करता, स्वयं भी किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष शोक भय और चिंता आदि से मुक्त है। तो भगवान के प्रिय होने के और बनने के की फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, किसी प्राणी को विचलित नहीं करना। हम किसी को क्यों परेशान करें? हम क्यों उद्वेग क्रिएट करें? तो आप किसी प्राणी को विचलित मत करिए। भगवान हमें सलाह देते हैं कि डोंट डोंट बॉदर अदर पीपल, डोंट, हम लोग माइंड योर बिजनेस, हिंदी में अंग्रेजी में कहा, माइंड योर बिजनेस। अपने मतलब से मतलब रखो। किसी को, कम से कम किसी को परेशान तो मत करो। किसी प्राणी को विचलित नहीं करता, क्योंकि आप किसी को परेशान करोगे तो विचलित होगा, उद्वेग उत्तेजित होगा, उद्वेग उसमें बढ़ेगा। दूसरा, स्वयं भी किसी से विचलित नहीं होता। अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप उससे विचलित मत हो। वो तो ठीक है, वो कर रहा है तो करने दो उसको, बट डोंट गेट डिस्टर्ब बाय अदर्स। स्वयं भी किसी से विचलित नहीं होता। सो नाइदर यू बॉदर एनीबॉडी एल्स, नॉट गेट बॉदर्ड। अब आप कह सकते हैं दूसरी तो मेरे हाथ में है नहीं है। हाथ में क्यों नहीं है? अब आपको कोई गाली देता है, आप चुपचाप बैठे रहो। एक गाली देगा, दो गाली देगा, तीन गाली देगा, अपना आप चुप चुप होकर चला जाएगा कि क्या फायदा, मेरे तो गाली सब वेस्ट हो रही है, इस पर कहीं और जाके देता हूँ ताकि उसका कुछ यूज भी हो। तो अपने मन को स्थिर रखो और विचलित मत हो। दैट इज नंबर 2, प्रिय होने के लिए। फिर जो हर्ष शोक भय और चिंता आदि से मुक्त है। और इन चीजों को हम पहले कई बार देख चुके हैं, क्योंकि इन बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो जाओ कि हाँ बाबा मेरी लॉटरी लग गई, राइट। और या फिर वो लॉटरी नहीं लगी तो ऐसा नहीं करे, मैं तो चुनाव में हार गया, अब मैं क्या करूं। तो शोक में डूब गए, डिप्रेशन में आ गए। अब डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, आपको पता ही है। आजकल जितनी साइकेट्रिक बीमारी हैं और उसके तो गणना ही नहीं है। तो हम डिप्रेशन में क्यों आए? ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव हार गया, अगली बार लड़ लेंगे। अब हार तो गए, अब क्या किया जाए, राइट। तो भय और चिंता, इन सब से जो मुक्त कर सकता है अपना आपको, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। या अमर्ष का एक अर्थ ये भी है, जो है ना, हर्ष अमर्ष। यहाँ पर मैं इसका अर्थ यहाँ पर सरल अर्थ में शोक लिया है। एक अर्थ ये भी है अमर्ष, यानी जो दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है। कई बार पड़ोसी को लॉटरी लगी और मुझे नहीं लगी तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती है, अरे इसको कैसे हो गया, इसके बच्चे को तो आईआईटी में हो गया और मेरे बच्चे का रह गया है, ऐसे कैसे हो गया। अब क्या तरीका करेंगे, ये आईआईटी नहीं जा पाए, इसकी कोई टांग वांग तोड़नी चाहिए बाहर निकले तो उससे हम ही परेशान होते हैं। आप उसकी टांग नहीं तोड़ पाएंगे, आप खुद ही परेशान होंगे। तो वो एक हर्ष अमर्ष का एक शब्द है, ईर्षित होना और दूसरों की खुशी नहीं देख पाना। और जब जब आप दूसरों की खुशी नहीं देख पाते तो नेचुरली मन में दुख होता है। तो यहाँ पर सरल अर्थ में बी हैव रिटन शोक। अब अगला श्लोक सुनते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः करता न द्वेष न हर्ष जो बिन शोक है बिन कामना त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय मुझको घना। तो उसी लाइन पे फिर भगवान आगे बढ़ते हैं
यह न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षते, यह अशुभ अशुभ परित्यागी स भक्तिमान में प्रिय। फिर वो कहते हैं, मुझे कौन प्रिय है। सो यहाँ एक भी शब्द से नहीं लग रहा है जो हम जानते नहीं हो। क्या फिर वो कहते हैं वह मेरा प्रिय भक्त है, यानी करीब करीब पहले पिछले श्लोक का ही ये कंटिन्यूएशन है। तो वह मेरा प्रिय भक्त है। कौन मेरा प्रिय भक्त है? कि जो ना तो हर्षित होता है। अभी वो बात ही बाला 1 मिनट हम पहले देख चुके थे, इसको दोबारा चर्चा इस पर करने का कोई अर्थ नहीं है। तो जो ना हर्षित होता है ना ही द्वेष करता है, ये बात भी हमने 1 मिनट पहले की। अमर्ष शोक या कामना ही, शोक या कामना, कामना से विरक्त हो गया। यहाँ भी इसको सरल को ठीक करना पड़ेगा। मैं जो शोक या कामना से विरक्त हो गया, जिसने न शोचती कांक्षती, यानी उसकी शोक की वो उसकी कोई कामना नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ सबका त्याग कर दिया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शुभ और अशुभ का त्याग कर दिया है। चलो बात करते हैं। अशुभ का त्याग करना तो ठीक बात है। अशुभ यानी अच्छी बातें, अशुभ यानी बुरी बातें। ये तो मोटी मोटी बातें। अशुभ यानी जैसे कि हमको जुआ खेलने की आदत है, हमने जुआ खेलना छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात है। हमको रोज शाम को एक पैक पीने को चाहिए, वो हमने आदत छोड़ दी, वो भी बड़ी अच्छी बात है। हम पड़ोसी से बड़ी ईर्ष्या किया करते थे, अब हमने वो भी छोड़ दिया, ये भी अच्छी बात है। अशुभ क्या है? पर शुभ का क्या त्याग त्याग करना? तो शुभ, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाले। निशुभ का त्याग करने से मेरा, मैं समझता हूँ अर्थ ये है कि शुभ कार्यों का त्याग नहीं करना, पर शुभ कार्यों से जो फल प्राप्त होता है उसकी कामना का त्याग करना। कोई शुभ काम किया जैसे दान करना, राइट, कोई अच्छे काम के लिए दान करना। आपने दान कर दिया, शुभ कार्य कर दिया, तो क्या भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि दान करना बंद कर दो? मैं समझता हूँ यहाँ वो कहते हैं कि दान करो, पर उसका फिर घमंड मत रखोगे। हाँ, मैं वहाँ गया था, वो एक लड़का रहता है वहाँ, और उसको स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, तो मैंने स्कूल की फीस के पैसे दिए और फटाफट अपने फेसबुक पे उस बच्चे का फोटो, अपना फोटो, वो सब डाल दिया। देखो आज मैंने ये काम, बहादुरी का काम किया है। भगवान कहते हैं उसका त्याग करो, उस कामना का त्याग करो कि तुमने ये काम किया है। करो, परंतु कृष्ण को अर्पण कर दो उनको, उस कामना का त्याग करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गूढ़ अर्थ समझता हूँ मैं इसमें। शुभ का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि शुभ कार्यों का त्याग करो, पर शुभ कार्य से अर्जित जो फल हैं, उनके जो कर्म फल, उनका त्याग करो। अशुभ का तो त्याग कर ही देना चाहिए। तो कुछ लोगों का अर्थ थोड़ा समझने में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। और अलग अलग विद्वानों के, हम तो पहले पहले दिन से विवाद करते आ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पर जितने भाष्य हैं, जितनी टीकाएं, शायद ही किसी ग्रंथ की हो विश्व में। हो सकता है बाइबल की इतनी हो, मुझे नहीं पता। तो देश भारत में तो है ही है, पर देश यहाँ मैं देखता हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, मैं देखता हूँ इतनी सारी भगवद गीता पर टीकाएं अंग्रेजी में विदेशी लेखकों लिखी हुई हैं, और बरसों से लिखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, और कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, कौन सा इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, उसके लिए कहने की हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो अब हम अगला श्लोक देखते हैं। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। निंदा प्रशंसा समझिसे मौनी सदा संतुष्ट ही अनिकेत निश्चल बुद्धि में प्रिय भक्त है मुझको वही। फिर वही आ रहे प्रिय भक्त। तो मुझे कौन प्रिय है? तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी यह ये केनचित् संतुष्ट अनिकेता स्थिरमति भक्तिमा न सह नर में प्रिय। मुझे वो नर प्रिय है, वो मनुष्य, वो नारी मुझे प्रिय है। नर का अर्थ यहाँ पे नारी भी है। सो तुल्य मतलब एक बार एक समान हम सब जानते हैं। और मौनी का अर्थ हम जानते हैं कि जो मौन रहता है। और मौन रहने का बड़ा व्यापक अर्थ है कि जो शांति चिंतन करने वाला, एकदम शांत है। येन केनचित, हम कहते हैं ना येन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से। तो येन केनचित, किसी भी प्रकार से
सो तुल्य निंदा स्तुति, जो प्रशंसा और निंदा को एक समान समझता है। अब ये वही बात दोहरा रहे हैं जो कई बार भगवान में समझा चुके हैं, कि जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है। एक नरसिंह मेहता का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आप सब जानते ही हैं, वैष्णव जन तो तेने रहे जी पीठ पर है जाने मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस भजन को दोबारा आप सुने और पढ़ें और समझें। उसमें गीता का ही सार है। उसमें भी नरसिंह नरसिंह मेहता यही कहते हैं कि जो असली जो वैष्णव जन है, वैष्णव जन मतलब विष्णु का भक्त यानी भगवान का भक्त, असली भगवान का भक्त वही है। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि जो बनिया लोग हैं कई लोग ये अर्थ करते हैं भक्त हमें क्या, हम हमें तो वैष्णव चाहिए ना, हमें वैष्णव नहीं चाहिए, हमें फलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु का भक्त है, फॉलोअर है। वो कौन है उसकी व्याख्या नरसिंह मेहता बहुत अच्छा इस भजन करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जा रहे हैं। वहां पर वो यही कहते हैं जो प्रशंसा और निंदा को जो एक समान समझता है, तो प्रशंसा और निंदा को एक समान समझिए, संभाव रखिए, शांत मन से चिंतन करता है। जो मौनी है, मौनी यानी शांत मन से चिंतन करता है, यानी उसका दिखावा नहीं करता है, हल्ला नहीं करता है। अच्छा देखिए, कल से मैंने 4 घंटे का जाप करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, और वो न्यूज़ पूरे CNN पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगी कि हाँ फलाना साहब जाप कर रहे हैं। राइट। हर प्रकार से संतुष्ट रहता है, जिसे घर बार में रुचि नहीं है। अनिकेत, अनिकेत यानी जिसका निकेत यानी जिसका घर ना हो। भगवान स्वयं अनिकेत हैं। भगवान का कौन सा घर है? भगवान का कोई एड्रेस है कि भाई ये 23 गांधी रोड इलाहाबाद प्रयागराज? भगवान का कोई एड्रेस नहीं है। वो सब जगह हैं और कहीं भी नहीं है। अनिकेत, उनका कोई घर नहीं है। सो जिसे घर बार में रुचि नहीं है, वे भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। घर बार में कोई रुचि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें घर बार, अब आज तुम निकले हो, अब घर जाने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चे गए भाड़ में। ये नहीं करे भगवान। भगवान कहे कि तुम उसमें आसक्ति, रुचि न होने का मतलब आसक्ति मत रखिए। डोंट गेट अटैच्ड। अच्छा मेरा 2 बेडरूम है, अब 3 बेडरूम का, अब 4 बेडरूम का, अब यहाँ से इस अब मोहल्ले में तो अब बहुत बेकार मोहल्ला हो गया, अब अपस्केल मोहल्ले में चलते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। इस तरह की आसक्ति से आप दूर रहिए। तो प्रशंसा और निंदा को एक समझना का मतलब क्या है कि वो जो हमारी भेद बुद्धि है, उससे दूर रहना। और ये कोई नई बात नहीं है, इस बारे में भगवान हमें पहले ही बता चुके हैं। हर प्रकार, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, ऐसे व्यक्ति मुझे बड़े प्रिय हैं। और मैं कहानी मेरा सुनाने का मन था, पर उसमें फिर समय लग जाएगा, तो अभी इसके भी करता हूँ। तो भगवान अभी पिछले कई श्लोकों से हम बता रहे हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनको प्रिय हैं। सारी चीज़ों को हम जीवन में शायद नहीं अपना सकें, एक जीवन में अपनाना इनका बहुत मुश्किल है। जितना भी हम अपना सकें, अपनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब अगला श्लोक सुनते हैं, जो शायद आज का अंतिम श्लोक है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो मतपरायण इस अमृतमय धर्म में अनुरक्त है, वे नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। तो यहाँ पे वो फाइनली, ये श्लोक नंबर 20 है, जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तो अंतिम में डिफाइन करते हैं कि मेरा भक्त कौन है, मेरे परम प्रिय भक्त कौन है। सो तू ये शब्दाना मत परमा इदम यथा उक्तम धर्म अमृतम परिभाषते ते भक्ता में अतीव प्रिया संति। सो मत परमा, मेरे पारायण परायण होकर, यथा उक्तम, जैसे ऊपर मैंने कहा है, जैसे अभी मैंने कहा है, धर्म अमृतम, धर्म अमृत को, तो बाकी सब तुम जानते हैं। सो भगवान कहते हैं मैंने अब तुमको बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में बता दिया, जो ऊपर बताए गए यथोक्तम, जो मैंने ऊपर भी बताया है, जो अभी अभी तुम्हें बताया है, वो अमृत ज्ञान, धर्म्यामृतम विदम, अमृत ज्ञान को मेरे पारण होकर श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं।
जो भी अभी तक मैंने बात बताई कि भक्त क्या है, भक्ति क्या है, उसको जो फॉलो, ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया तो ग्रहण नहीं हुआ। ठीक है, भगवान ने आज बहुत अच्छी बात बताई और फिर बैक टू नॉर्मल। अब फिर क्या फायदा है, भगवान को तो टाइम वेस्ट हो गया है। तो जो मैंने अब तक तुम्हें बताया है, जो अमृत ज्ञान दिया है, उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, यानी उसको जीवन में फॉलो करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। तो ये बड़ा छोटा सा अध्याय, सिर्फ 20 श्लोक हैं, परंतु जैसे आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनमें से एसेंस भगवान के पास, भगवान को प्राप्त करने का है। जो भक्ति, जो उसका भक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। कर्मयोग की हम कहते हैं भाई पहले 6 अध्याय कर्मयोग हैं, बीच के 6 अध्याय जो आज आज समाप्त हो रहा है, 12वां अध्याय, ये भक्ति पर हैं, और बाकी शेष 6 हम बात करेंगे कल, अगले शनिवार से, वो ज्ञान योग है। ठीक है, वो हम लोग विद्वानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए पार्टीशन कर दिया है, पर ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ फोकस इस तरह का है। तो अगर हम समझते हैं, अगर यहाँ पर इनमें से इन चीज़ों को हम जीवन में अपना सकें, मेरे ख्याल से और किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। सो बहुत 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 धन्यवाद, आज आपने आए और सुना। और अब इसके बाद में हम डॉक्टर राजारानी जी को आमंत्रित करते हैं, वे आज का हमें सारांश बताएंगी, और जो कुछ छूट गया है उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद में मैं एक दो और बात करूंगा रामचंद्र भवन के कार्यक्रमों की, और फिर समापन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मा ने नमः। मुझे द्वादश अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने का कहा है, जिसका की बहुत सुंदर व्याख्या आदरणीय ओम जी से भी आपने सुनी। आज ही क्योंकि द्वादश अध्याय पूरा हुआ और जिसके चयनित श्लोकों पर चर्चा हुई, लेकिन सार रूप में फिर एक बार हम उसको आवृत्ति कर लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे सांख्य यानी ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग जैसे मार्ग बताए, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उनके मन में फिर भी जिज्ञासा रहती है। भगवान इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि सगुण उपासना निर्गुण उपासना दोनों में अंतर है, और अंतर क्या है कि निर्गुण यानी ज्ञान मार्ग में साधक को अहंकार रहता है, ज्ञान का अहंकार रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अनेक प्रकार की बाधाएं और क्लेश भी उसे आते हैं, क्योंकि निर्गुण साधना दुर्गम है। और भगवान ये भी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग तो साधन मात्र है। जैसा कि अभी आपने सुना, साध्य तो भक्ति मार्ग है, यानी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग उसके साधन हैं, साधना तो हमें केवल ईश्वर की भक्ति को है। तो अर्जुन के माध्यम से हम सभी साधकों को सुंदर योग विद बनाने की भगवान से प्रयास करते हैं, और उसके लिए पूरा अपना हृदय खोलकर रख देते हैं कि मुझे क्या प्रिय है और क्या नहीं प्रिय है। स्पष्ट उद्घोष करते हैं, ये गारंटी, माने एक प्रकार से तालिका का अध्याय है। भगवान ने इतनी तालिकाएं दी हैं, और उनको अपने पूजा घर में लगाकर, अपने हृदय के स्थल में लगाकर हमें रखना ही चाहिए कि मुझे कौन कौन से गुणों का भक्त प्रिय है। इतना स्पष्ट उन्होंने उद्घोष किया है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये अमृत सुनने को मिला। मैं ही परम प्रापी हूँ, भगवान कहते हैं, और साध्य हूँ, इसलिए मेरे में ही मन को लगा। और यदि तुझे ये मन लगाना कठिन लगे, जैसे कि ओम जी बता रहे थे, तो ये अभ्यास से इस कठिन कार्य को तू सिद्ध कर। और ये पूरा सार भाव है इसमें कि सभी साधनों को कैसे मन को लगा सकता है। एक एक सोपान भगवान ने हमें दिया है, उन सद्गुणों को हम अपने हृदय में स्थान दें। कैसे एक सुगम निर्देशिका उन्होंने प्रस्तुत की है, एक डायरेक्टरी उन्होंने हमें दी है कि स्पष्ट रूप से क्या क्या मुझे प्रिय है। और इस प्रकार से 13वीं और 14वीं, जैसे कि आपने देखा कि 20 ही श्लोक हैं पूरे में, लेकिन 13 से 20 तक भगवान ने जो 7 श्लोक हैं वो हमें कंठस्थ ही होने चाहिए हमेशा,
तो 13वें और 14वें में भगवान 12 लक्षणों की चर्चा करते हैं। द्वेष रहित, मैत्रीपूर्ण, करुणावंत होना चाहिए, मोह ममता से रहित होना चाहिए, निरअहंकारी होना चाहिए, सुख दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, सतत संतुष्ट रहने वाला होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी, योगी, संयमी और मेरे में मन लगाने वाला होना चाहिए। मैं ये मन और बुद्धि दोनों भगवान में लगे, ऐसा होना चाहिए। श्लोक 15 में पुनः भगवान कहते हैं कि साधक के 6 और लक्षण हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्रिय भक्त हैं उनमें ये 6 लक्षण अवश्य हों। सगुण साधक वह है जो किसी को दुखी ना करे और न किसी से स्वयं दुखी हो, जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त हो, जो भगवान अपने प्रिय भक्त को साधना की कसौटी प्रदान करते हैं कि तू इस कसौटी पर स्वयं को कस के देख और खरा कुंदन बनने का प्रयास कर। इसलिए भगवान श्लोक 16 में पुनः 6 लक्षणों की सूची और थमा देते हैं कि तू इस सूची के दर्पण में स्वयं को देख कि जो अपेक्षा ना करे। भक्त कैसा हो? जो किसी से किसी काम की अपेक्षा ना करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, दक्ष हो, तटस्थ तथा प्रसन्न चित्त हो, नए कामों के जंजाल में न फंसे। तो उसके भी बड़े दार्शनिक अर्थ हैं। श्लोक 17 में फिर से भगवान 5 और लक्षण की चर्चा करते हैं। जैसे हम अपने बालक में सोचते हैं ना कि विश्व के सारे सद्गुण हमारे ही संतति में होने चाहिए, ऐसे भगवान को जो भक्त हैं, अर्जुन तो माध्यम है, हम सब भगवान को अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। तो वो हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरा भक्त कैसा हो। तो वो फिर 17 में 5 और नए लक्षणों की चर्चा करते हैं। कहते हैं मेरा प्रिय भक्त वह है जो ना हर्षित हो, ना दुखी हो, ना शोक करे, ना आकांक्षा करे, सदैव शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा रहे, अपने आप को निर्लिप्त रखे। 12वां अध्याय कहना चाहिए कि भक्ति का सार है, भक्ति का निचोड़ है, अमृत है। और इस प्रकार से भगवान अपने प्रिय भक्त को पूर्ण काम संतुष्ट होना चाहिए। 18वें 19 में फिर से वो 12 लक्षण बताते हैं। यानी भगवान आज कोई अपने हृदय को पूरा खोल के अर्जुन के सामने रख देते हैं कि मैं 12 अध्याय से तुझे गीता सुना रहा हूं, लेकिन ये मैं जो असली बात है वो मैं ये चाहता हूं कि क्या क्या करना चाहिए। वो 12 लक्षण है 18-19वें अध्याय वो श्लोक में। जो शत्रु मित्र सुख दुख मान अपमान में सम रहे, निंदा स्तुति को समान माने, मौन रहे, संतोषी हो, अनिकेत यानी आवाज से ममता न करे तथा स्थिर बुद्धि हो। अपने भक्त के सामने ऐसा दर्पण रखते हैं कि तू इसमें झांक कि क्या इस प्रकार के गुण तेरे में हैं। जिस दिन ये लक्षण पूरे उतर जाएंगे उस दिन वे भगवान के मतलब वह भक्त जो है प्रिय सिद्ध भक्त बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सगुण भक्तों में एक प्रकार की उत्कंठा और आकुलता होती है। अपने मानस में भी हम पढ़ते हैं, जो संतों के लक्षण तुलसी ने गाए हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। मैं माने प्रसंगवश केवल विनय पत्रिका का एक श्लोक भाव स्वामी के लिए बताती हूँ। तुलसी लिखते हैं, कबो हाँ यही रहन रहूंगो, क्या मैं कभी इस प्रकार जीवन जी पाऊंगा। आज सुनिए, सारे लक्षण है इसमें। श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव लहूंगो। ब्रजभाषा में विनय पत्रिका, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। भगवान इस प्रकार चाहते हैं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, कोई मुझे कठिन कहेगा तो मैं उसको सुन लूंगा। तही पावक न दहूंगा, उसके अग्नि में मैं अपने आप को न जलाऊं। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगा। पर दूसरे के गुण तो मैं लूंगा लेकिन दोष नहीं कहूंगा किसी से। परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि लाऊंगा। वही सारे लक्षण हैं विनय पत्रिका में तुलसी ने जो कहे हैं। तुलसीदास प्रभु यह पत्र है, अविचल हरिभक्ति लाऊंगा। और जैसे कि भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार के लक्षणों को पाएगा वो मेरे बहुत प्रिय और सिद्ध भक्त होंगे। वो उत्कंठा और आकुलता
भक्त के मन में होना। लेकिन बारीकी से, सूक्ष्मता से क्या क्या अंतर है। सूर सूर एक जगह कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। निर्गुण में क्या होता है, ना रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना आकार है, सब विद अगम विचार ही आते, सूर सगुन लीला पद गावे। सगुण निर्गुण की बहुत बड़ी साहित्य में वो चलती है, उसकी कोई अवकाश नहीं है। लेकिन भगवान ने अंत में, क्योंकि सगुण भक्ति हमारे लिए सुगम है और भगवान भक्त को बहुत 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 प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वात्सल्य करते हैं, तो हमारे लिए ऐसी निर्देशिका प्रस्तुत की है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। बारंबार कहते हैं स में प्रिय, सच में प्रिय, बार बार दोहराते हैं, ताकि हमारे इस जो हमारा जो षड विकार का जो मन है, उसमें ये लकीरें खिंच जाए कि अगर हम ये करेंगे तो भगवान के प्रिय नहीं होंगे। हमें वही करना है जिससे हम भगवान की प्रिय सूची में आए। और 12वां अध्याय पढ़कर हमने गीता की इस सुगंध को अपने हृदय में बसा लेना है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत प्रणाम। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने सारांश में हमें अध्याय 12 के बारे में बता दिया। तो अभी हम आदरणीय स्मिता का आमंत्रित कर रहे हैं शांति मंत्र के लिए। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा समय, तो शांति मंत्र के बाद में आप थोड़ा बैठे रहिए। मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ जो इस क्लास से भिन्न है, ताकि दोनों में घालमेल ना हो। तो पहले हम शांति मंत्र के साथ इस क्लास का समापन करते हैं, फिर हम और विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको स्वागत है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। शांति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप व्हाट्सएप मैसेज बराबर देख रहे हैं। आप वैसे अधिकांश मित्रों को पता है कि जो ये हम श्री रामचरित भवन के ऑनलाइन जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 5 वर्ष पहले आरंभ हुई थी, 18 अप्रैल 2020 को, जब कोरोना ने हमें हम पर आक्रमण कर दिया था। और इसकी चर्चा तो काफ़ी लंबी हो सकती है, पर मैं सिर्फ 5 मिनट में सारी बात करना चाहता हूँ। और प्रभु कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की रुचि से, उस जो एक हमने सोचा था कि महीने 2 महीने में शनिवार को मिलेंगे, कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, उसने बड़ा विशाल रूप ले लिया। हर शनिवार को तो हम मिलते आ ही रहे हैं 5 साल से। इसके अलावा और दुनिया भर की एक्टिविटीज़ इन श्री रामचरित भवन के कार्यक्रम में शामिल हों। तो उस उपलक्ष्य में चूँकि 5 वर्ष प्रभु कृपा से, कृष्ण कृपा से संपन्न हो रहे हैं, तो हम उसका एक थोड़ा महोत्सव मनाएंगे। देखेंगे हमने 5 वर्ष में क्या किया और आगे हमें क्या करना चाहिए, ताकि वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। तो ये पंचवर्ष समापन महोत्सव, अभी हमें उसका नाम क्या रखना चाहिए समझ में नहीं आ रहा, क्या सही नाम है। आप में कैसे चर्चा की, पर अभी पूरा मन नहीं बन पाया। फिलहाल तो उसका नाम है पंचवर्ष समापन महोत्सव, पर वो समापन शब्द अभी भी फिट नहीं बैठ रहा है। पर तो आप लोग सोचे, कोई और शब्द मिले तो बताइएगा। तो उसमें जो कार्यक्रम है उसके मैं एक मोटी सी रूपरेखा आपको बता देता हूँ। आप में सब कई मित्रों से चर्चा करने के बाद बनी है। उसमें जिसमें जहाँ आप शरीक हो सके, आप शरीक हो, शामिल हो। तो ये 15 दिन ये महोत्सव चलेगा। उसका लेट मी शो यू ओवरऑल पिक्चर ऑफ दैट।
सो हम 29 मार्च को शुरू करेंगे, सैटरडे को। उस दिन हमारा जो हिंदू वर्ष है उसका पहला दिन है, तो हम नूतन वर्ष से आरंभ करेंगे, संयोग से नूतन वर्ष। तो हम लोग पहले तो शनिवार को जो हमारा कार्यक्रम होता है उस हिसाब से अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है 9 बजे का भारत का, उस समय में वी विल हैव 5 ईयर एक्टिविटी ओवरव्यू, क्योंकि आप में से कई लोग तो 5 वर्ष से पहले दिन से जुड़े हुए हैं, कई लोग इस कोर्स से जुड़े हैं। तो विल गिव एन ओवरव्यू आप कि 5 वर्ष में हम सब लोगों ने मिलकर क्या किया। और फिर हम उसके तुरंत बाद हम अखंड रामायण आरंभ करेंगे ऑनलाइन। ये सारे कार्यक्रम ऑनलाइन है। और जो आपको पता ही है तो वो करीब रात के 10 बजे भारत के आरंभ होगी। उस समय भारत में नया वर्ष हो जाएगा और यहाँ भी नया वर्ष हो जाएगा। तो नया वर्ष में 24 घंटे का आपको पता है अखंड रामायण का कार्यक्रम होगा। इसमें अगर आप भाग लेना चाहें तो उसका एक गूगल फॉर्म मैंने इस ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले था कि 39 मित्रों ने अपना रुचि बताई है। इसे टोटल 45 टाइम स्लॉट्स हैं, आधा आधा घंटे के लिए। तो आप आधा घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर समबडी विल टेक ओवर। तो ये बड़ा अखंड रामायण का आयोजन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड वी वांट टू डू इट फ्लॉलेसली। और हम 2 बार कर चुके हैं ऑनलाइन अखंड रामायण, आप लोगों ने कई लोगों ने भाग लिया होगा पहले। एंड वी वांट टू कंटिन्यू डू इट फ्लॉलेस। तो इसके लिए 1-2 मीटिंग भी होंगी टू मेक श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी भी आपको रुचि है, अभी भी 6 स्पॉट्स खाली हैं। और अगर गूगल फॉर्म आपने ना भरा हो तो आज ही भरें कि 45 होते ही वो बंद कर दूँगा, क्योंकि उसमें आधा आधा जैसे मैंने कहा आधा आधा घंटे का 45 टाइम स्लॉट्स है। फिर हम उसके नेक्स्ट डे, और ये टाइम टेबल में चेंज, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर, पर अभी फिलहाल ये टाइम टेबल है। अखंड रामायण के टाइम टेबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो इस समय जो है वह है। सोमवार को हम लोग एक इवनिंग राम भजन संध्या करेंगे, जो भगवान राम पर बहुत सारे भजन हैं। उसमें जो चंद भजन को चुनकर जो अच्छा गाते हैं, ये भजन संध्या है, तो नेचुरली यू शुड बी ए गुड सिंगर, रीजनेबली गुड सिंगर। तो आशा श्रीवास्तव जी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर उसके दूसरे दिन हम राम काव्य गोष्ठी करेंगे, जो सेल्फ रिटन कविताएं, जो आप में से जो कवि लोग हैं वो भगवान राम पर या उनके लीला पर कोई कविताएं लिखी हों या लिख रहे हों और उसको प्रस्तुत करना चाहें, और इसका सही आयोजन विनीता मिश्रा जी करेंगे। और फिर अगले 4 दिन 2, 3, 4, 5 अप्रैल ये रहा, हम लोग ऑनलाइन 7th इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता ही है पिछले साल में जयपुर में की थी, हम सब लोग मिले थे। उसके पहले जबलपुर में की थी 5वीं, और चौथी भी हमने ऑनलाइन की थी, क्योंकि उस समय वो कोरोना था। तो इस साल कोरोना तो नहीं है, पर इस बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इतना ट्रैवल ना करना पड़े। तो इस बार हम ऑनलाइन करने का मन बना है। तो यह शाम को होगी, ये टेंटेटिव टाइम है, ये सारे इंडिया के टाइम है, 6 से 10 PM। ये टाइम कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन कितने पेपर हैं, कैसे स्लॉट होता है वगैरह वगैरह। तो अगर इसमें आपको रुचि है तो लास्ट पिछले साल की तरह ही इसकी वेबसाइट बन चुकी है। अभी हमने शायद अनाउंस वेबसाइट अभी की नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सो आई विल सेंड यू द वेबसाइट लिंक। और वो करीब करीब फॉर्मेट वैसा ही है जैसे पिछले साल था। फिर भी एक दिन हम इस पर भी एक मीटिंग रखेंगे, ताकि जिनको कुछ प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ सकें, हम उसका उत्तर देंगे। उसके अगले दिन, अभी ये टेंटेटिव है थोड़ा, जो तुलसी रामायण 1008 पंक्ति में जो हम लोग इसका नियमित यहाँ पाठ करते थे, पर कई कारणों से उसको हमने बंद कर दिया है। तो उसके प्रोफेशनली हमने ऑडियो रिकॉर्ड करवाया है। हालांकि ऑडियो रिकॉर्ड हुए साल भर हो गया, तो इसको भी हमने फॉर्मली उसको लॉन्च नहीं किया है। तो उस दिन वैसे उसका लॉन्च करने का मन है। फिर एक ओम आकृति विधा कुछ वर्षों पहले प्रभु कृपा से बनी थी, और ये रंग टिक दी बहुत ज़्यादा। तो उसमें बहुत लोग कविताएं लिख रहे हैं उस ओम आकृति विधा में। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो उस पर जो इस पर कविताएं लिख रहे हैं वो भगवान राम पर कविता लिखकर प्रस्तुत करेंगे। और अगले दिन हम लोग जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं उस पर 3 घंटे गीता पारायण करेंगे। हम गीता पारायण अभी कुछ दिनों पहले कर चुके थे, गीता जयंती पर लास्ट दिसंबर में आप लोग कई इन्वॉल्व थे। उसके अगले दिन जो श्री रामचंद्र भवन ने
पिछले 5 साल में 11 पुस्तकें प्रकाशित की है। तो उन पुस्तकों पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जो उसमें बहुत सारे संपादक इन्वॉल्व थे, उन्होंने बहुत समय दिया अपना, वे अपना अनुभव साझा करेंगे और पुस्तकों पर बात करेंगे। सारी पुस्तकें की PDF हम लोगों को भेज चुके हैं, दोबारा हम भेज देंगे, उसकी कोई कोई दाम नहीं। और जो प्रिंटेड खरीदना चाहें, वी विल लेट यू नो हाउ टू बाय इट। और उसके बाद वाले दिन हम जो जो कोर्स हम हम इस फोरम पर ऑफर कर चुके हैं श्री रामचंद्र भवन में। वाल्मीकि रामायण पर हमने कोर्स किया था, रामचरितमानस पर 2 कोर्स कर चुके हैं, गीता पर ये पहला प्रयास है हमारा, विष्णु सहस्त्र नाम पर अभी कर रहे हैं, सुंदरकांड पे हम 2 कोर्स कर चुके हैं, हनुमान चालीसा पे कर चुके हैं, छंद विज्ञान पे 2 कोर्स कर चुके हैं। 2 कोर्स किस प्रकार से हुए इस पर थोड़ी बात करेंगे। और 11 अप्रैल को आप में से बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत सैकड़ों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी उनमें से इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स विद द रामचरित भवन एक्टिविटी ओवर 5 years। उनमें से कुछ लोगों को हम विल रिकग्नाइज ऑन दैट डे, ऑन 11th of April, और वो अपना अनुभव साझा करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। और 12 अप्रैल हनुमान चालीसा संयोग से, और उस दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पहले तो ये मन था, जैसा आप देख रहे हैं कि 108 बार हनुमान चालीसा, पर अभी अभी कुछ ऐसा मन में भाव आया है पहले 1-2 दिन से कि हम इस हनुमान चालीसा पाठ को बच्चों पर केंद्रित करेंगे, कि बच्चों को आमंत्रित करें कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सो भले ही 108 बार ना करें, कम बार करें, कोई बात नहीं, बट वी विल प्रॉब्ली लिमिट टू चिल्ड्रन, ऐसा अभी मन में भाव है, एंड वी विल डिसाइड दैट। तो इनमें बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए गूगल फॉर्म आएगा, तो आप बिल्कुल, जैसे आज मैंने बताया, अखंड रामायण के लिए गूगल फॉर्म रेडी है, आपको मैं भेज चुका हूँ। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप गूगल फॉर्म को टाइम से सबमिट करें। तो एक बार गूगल फॉर्म बंद हो गया और प्रोग्राम बन गया, फिर ऐड करना बहुत मुश्किल है। फिर यही वही वाली बात है कि इसकी ट्रेन में रिजर्वेशन बंद हो गया तो फिर तो RAC ही मिलता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, राइट। तो अब जैसे 45 लोगों ने गूगल फॉर्म भेज दिया अखंड रामायण का, तो वो स्लॉट बंद हो गए। उसके बाद में भी आप पढ़ने चाहें तो हम कहा ठीक है भाई, आप वेटिंग लिस्ट में कोई किसी वजह से नहीं आ सका तो आप इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब जब किसी भी चीज़ का गूगल फॉर्म आए, उसको यथासंभव उसी दिन सबमिट कर दें, ताकि यू डोंट मिस दैट आउट। तो ये ओवरऑल ये रूपरेखा रहेगी। अब इसमें आपका कोई प्रश्न है मेरे लिए तो बताएं। इसमें भी कोई प्रश्न नहीं। तो जब तक आप सोच रहे हैं, आज गुरुवार होगा, परसों हमने 2 विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित किया है इस भगवत गीता के कोर्स के लिए, जो भगवत गीता के 2 विविध विषयों पर बात करेंगे। और दोनों US में, एक यहाँ प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया में, और एक यहाँ ह्यूस्टन में ही है, ह्यूस्टन में जो आर्य समाज के आचार्य हैं। तो उस पर हम एक डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा बोनस क्विज देंगे, वो 3rd बोनस क्विज। तो जो गीता का क्लास में आप नहीं हैं तो आप डेफिनेटली सैटरडे वहाँ, ताकि उनको सुने और नोट्स वोट्स लें, ताकि वो क्विज कर सकें। अगले 7 दिन में किसी दिन वी विल हैव वन मीटिंग, मे बी ऑन संडे और मंडे, टू गिव यू मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एक्टिविटीज, और खास करके रामायण कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका कोई प्रश्न है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्यूरियोसिटी है तो बताएं। तो मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग आप इन एक्टिविटीज में भाग लें, और लोगों को आमंत्रित करें, और जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही सब लोगों को मैं समझता हूँ इसका लाभ प्राप्त। ये हाँ जी। बच्चे जो हनुमान चालीसा में भाग लेना चाहेंगे तो उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कैसा क्या होगा? हाँ, उसका वो आपने जो सुझाव दिया था उसी से मेरे मन में भाव आया है द्विवेदी जी। तो वी विल सी हाउ डू वी डू इट। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, पहले ये अखंड रामायण वाला गूगल फॉर्म बंद हो जाए, वी माइट क्रिएट ए गूगल फॉर्म फॉर दैट एक्टिविटी। तो हाँ, तो उसका क्योंकि आपके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो मुझे पता है। अभी मैं 2-3 बच्चों को मैं यहाँ मिला था, दे एक्सप्रेस सम इंटरेस्ट, तो मुझे लगा कि
भले एक आध घंटे का करें, कोई बात नहीं नो सर, 10 11 12 बार बच्चे मैंने बच्चों को मोटिवेट करना हमारा। तो आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, जान पहचान में कोई बच्चे हों, बच्चे की डेफिनेशन हम करते हैं मान लो अंडर 18, हाउ इज दैट राइट? 18 के बाद में तो हम बड़े हम कभी हो नहीं पाते, ये बात अलग है। पर आपके आपके जो आपके परिवार में हो, आपके अड़ोस में हो, पड़ोस में हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें जूम मीटिंग पर, 12 अप्रैल है उस दिन हनुमान जयंती है, तो उनको थोड़ा सा सचेत कर दें। फिर इसका आगे थे गूगल फॉर्म तो थोड़ा बनाना पड़ेगा ताकि वो सब डेटा एक जगह रहे। तो इवन मैं समझता हूँ कि 11 बार भी हम पाठ कर सकें। एक बार पाठ करने में 5 6 मिनट लगते हैं, तो एक सवा डेढ़ घंटे का प्रोग्राम बच्चे करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्या लग रहा है आप, व्हाट डू यू थिंक? ये अच्छा है। करेंगे, बच्चे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सही बात है। तो आप लोगों के लिए चुनौती चुनौती है कि आप ऐसे बच्चों को ढूंढें, और नहीं ढूंढे तो आप किसी किसको उनको अभी ट्रेन कर सकते हैं बहुत समय, राइट? हम्म। अभी हमारे और हमारे मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी 2 बेटियां हैं, जुड़वा हैं। अभी कुछ 4 5 नहीं 3 महीने हो गए, एचएन में मिशन जाना शुरू किया है, तो वहाँ उनको हनुमान चालीसा सिखा रहे हैं। तो अब वो हनुमान चालीसा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, तो बड़ा आनंद आ रहा है। वो जब एक दिन यहाँ शाम को आई, आरती का टाइम था, अपने आप ही मंदिर में चले गए, दिया जलाया और हनुमान चालीसा करने लगे। हम वहाँ बैठे सोफे पे गप मार रहे थे। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सो बच्चों को आप ट्रेन भी कर सकते हैं, आपके परिवार में आपका नाती हो, बेटा हो, जो पड़ोस का बच्चा हो, जो। सो लेट्स ट्राई दैट, ठीक है? और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। और परसों आइएगा तो विद्वानों को सुनने के लिए, और बाद में अगले सप्ताह किसी दिन वी विल हैव मीटिंग टू एक्सप्लेन द 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, चलिए। और जो गूगल फॉर्म जैसे जैसे आता जाए प्लीज इसको भरते जाइएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।